जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट। ये 5th नंबर है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ये ठीक है। ये आप देखेंगे बिहार स्पेशल का ये करंट अफेयर्स है। इससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो सही दिशा में है कि नहीं। आपके जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ठीक है, आपने जो करंट अफेयर्स तैयार किया है, क्या वो सही हो पा रहे हैं कि नहीं। इसमें से देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, उस हिसाब से आप लास्ट टाइम में ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना चाहिए और रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, आप देखेंगे जैन से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आप देखेंगे अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे। ये अवेलेबल है एडिटोरिया का बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है। ये कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है। ये सेकंड नंबर होगा, वारंट जारी करने और भी गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार ये दिया गया है। ठीक है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत आप देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है। ये आपका कर सकता है 6 महीने तक का निर्वासित कर सकता है। ठीक है, राज्य से। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत देखेंगे सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिन तक का फुटेज प्राप्त कर सकती है। ये प्राप्त कर सकती है 30 दिनों का फुटेज प्राप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पाइपलाइन की लंबाई है 109 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये आपका इंडियन ऑयल है। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है। ये आप देखेंगे ये कितने किलोमीटर, 96 किलोमीटर का। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहाँ तक 6 लेन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। ये कौन सी नदी है, आप देखेंगे गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे इस बार बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स भी आप देखेंगे दोस्तों बढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही बिहार स्पेशल का क्वेश्चंस बढ़ेगा। ठीक है, पिछली बार आप देखेंगे 17 से 18 क्वेश्चन ही आए थे बिहार स्पेशल के, लेकिन उसके पहले जब आप देखेंगे 20 से 25, इवन आप देखेंगे 30 क्वेश्चन तक आया है बिहार स्पेशल का। तो आप बिहार स्पेशल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बिहार स्पेशल के, वो अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे है। ठीक है, बिहार जनरल स्टडीज के नाम से। ठीक है, ज्योग्राफी भी कराया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप देखेंगे एंशिएंट, मेडाइवल, ये तीनों कराया जा चुका है। और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं और इसको आप जाके देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, एंड लेट अस स्टार्ट। देखेंगे बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये आप देखेंगे ये नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीना जी को। अमीर सुहानी अब किस संस्थान के प्रमुख हैं। ये आप देखेंगे बिहार विद्युत विनियामक उद्योग के आयोग के क्या है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था। ये आप देखेंगे किया गया है 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार से कौन सा शहर स्मार्ट सिटीज चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है। ये कौन सा शहर है, आप बताना है। ये आप देखेंगे ये आपका शहर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा बिहार में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप देखेंगे 5 लोगों को सम्मानित किया गया। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का ये खिताब किस टीम ने जीता है। ये आप देखेंगे टीम जीतने वाला ये पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर का जीता है। अगला देखें बिहार में भूमि विवादों को हल करने में जो लाभकारी होने वाली एकत्रित भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित की। ये विकसित किया है आईटीआई रुड़की के द्वारा। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है। ये आप देखेंगे ये बनाई गई है आपके हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। अगला देखेंगे बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फेंटोरेजर मशीन का उपयोग करके डिजिटल कंट्रैक्ट सर्जरी
करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। ये आप देखेंगे IGIMS पटना, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं 9 मार्च को पटना में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? क्या अनावरण किया है? ये श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का उद्घाटन ये अपने होम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा। पटना में नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की गई? ये की गई आप देखेंगे 14 मार्च से, ठीक है, 14 मार्च। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आप देखेंगे दोस्तों ये भारत ज्योति को। भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिले को शामिल किया गया है? ये कितने जिले को शामिल किया गया है? आप देखेंगे 14 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है? छात्रवृत्ति राशि क्या है अधिकतम? या बताएंगे? ये आपका हो गया 20 लाख रुपए। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए गए हैं? ये आप देखेंगे 7 चरणों में, ठीक है, 7 चरण में ये चुनाव कराया गया है। 24 श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन से श्रेणी में मिला है ये आप बताएंगे? ये आपका श्रेणी कौन सा है? सेकंड नंबर अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया, ओके, अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया के श्रेणी में, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखेंगे कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? ये आपका देखेंगे सबसे प्रदूषित क्षेत्र ये आपका बेगूसराय बन चुका है, ठीक है, बेगूसराय। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन गया है? ये कौन से जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है? ये आप देखेंगे जमुई में, ठीक है, जमुई में आप देखेंगे नागी रामसर साइट, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है, नागी रामसर साइट। अब बताएं आप बिहार में कितने रामसर साइट हैं? ठीक है, ये आपके 3 है रामसर साइट, ठीक है। कौन कौन से हैं जाके देखिए। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूर को अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे? आप ये देखेंगे प्रतिदिन आप देखेंगे ये रुपये मिलना 245 रुपये है मनरेगा के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें अगला देखेंगे दोस्तों 28 नंबर, ठीक है, इसको 1.5x पे देखिएगा ताकि आपका समय बचे और जल्दी से आप रिविजन कर सकें। नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप देखेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। 29 में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखेंगे 2004-5 से 2021-22 के बीच किन राज्यों में रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर हासिल किया है? ये आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट बिहार दिवस आप देखेंगे ये स्टैटिक आ जाता है, ये कब मनाया गया था सबको पता है 2010 को, ठीक है। नाबार्ड वर्ष 2024-25 के लिए बिहार कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित है? ये ऋण क्षमता आपका अनुमानित है देखेंगे 2,43,093 करोड़ रुपए, ठीक है, ऋण अनुमानित है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है, सही कथन इसमें चुनना है। विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने और गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये करेक्ट हो जाता है, जिला दंडाधिकारी राज्य की किसी अपराध को 6 महीने तक का निर्वासित कर सकता है, अभी ऊपर मैंने बताया, तो ये भी आपका करेक्ट बन जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन विल बी सी बोथ A and 2। स्टेट कैटेगरी में देखेंगे बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया है? आप देखें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। ये बताइए कमेंट बॉक्स में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से जिले में? ये मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है। क्लाइमेट रेजिलियंट एंड टू कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक कितनी गुना बढ़ने की अनुमान है? ये कितने गुना? आप देखेंगे 5.2 गुना ये बढ़ने का अनुमान है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 मार्च देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान जो अटारी है पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या उद्घाटन किया है? ये आप देखेंगे उद्घाटन करने में आपका श्री कैलाशपति
मिश्रा स्मारक उद्यान, अभी मैंने ऊपर बताया, ये आपका सही हो जाता है। ये आपके होम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे तेल और गैस की खोज के लिए आप देखें बिहार में कुआं खोजने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है। ये आप देखेंगे कंपनी बनाने वाले में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली में, क्योंकि हेडक्वार्टर कभी कभी आ जाता है पूछने के लिए। 12 मार्च को किसके द्वारा बिहार में 2 नए वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन हुआ है? आप देखेंगे किया गया है। कौन से 2 वंदे भारत? जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घाटन किया है। ठीक है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है? ये आप देखेंगे दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत ये मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखेंगे 39 नंबर, 15-17 मार्च तक के बीच देखेंगे सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? ये बिहार के आप देखेंगे मधेपुरा शहर में ये आयोजन किया गया। निम्न में से किस संस्थान ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए ऋण क्षमता का अनुमान लगाया? अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो लखीसराय मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल से है? आइए आप देखेंगे कौन से काल से, ये आपका पाल काल से है। ठीक है, श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? ये आपके बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। नेपाली भाषा के जो उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आप देखेंगे ये दिया गया आपका मेनका मल्लिक को। ठीक है, किसको? मेनका मल्लिक को। बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आप देखेंगे ये मैथिली ठाकुर जी को। ठीक है, ये गायिका है। और अब देखेंगे इसमें 45 नंबर क्वेश्चन देखें, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमरदीप जी को। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार के किस प्रतियोगी ने जीता? ये मनीषा रानी ने जीता था। ठीक है, अगला देखेंगे बिहार में जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? यूपीआई के ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। ये आपका पटना। ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप देखें सबसे ज्यादा डेवलप है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन का सबसे ज्यादा लोग होंगे। ऐसे करके आप दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, आम्रपाली ये क्या है ना, ये आम का एक वैरायटी है। ठीक है, खोलने का फैसला किया है। इस संबंधित विभाग कौन सा है? इससे संबंधित विभाग आप देखेंगे कला संस्कृति एवं युवा विभाग है। 49 नंबर, विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजना का लोकार्पण किया है? ये आप देखेंगे बेतिया में। ठीक है, टीबी मुक्त बिहार की जो संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देखेंगे 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। ठीक है, टीबी मुक्त बिहार को टीबी मुक्त करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5th नंबर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी लेके आऊंगा मैं, क्योंकि अब जल्दी फटाफट लेके आऊंगा। ठीक है, फटाफट लेके आऊंगा और आप एग्जाम के पहले इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको एक करंट अफेयर्स में कोई भी बिहार स्पेशल का दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आप देखेंगे लगभग आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी बिहार स्पेशल मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, बिहार स्पेशल जनरल स्टडीज करके। ठीक है, जाके देख लीजिए। ठीक है, उतने से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।